Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through Abhyakt Murli, that is 25th March 1981 की मुरली है. मुरली का हेडिंग है महानता का आधार. महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग. आप महान बनना चाहते हैं, महानता को जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो उनके आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग. आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं. आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं. मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी. इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है. तो सोचो, रहने वालों का कितना महान पाठ है. महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही हो गया, गाया जाता है ना. जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा. जो रहते ही ज्ञान सागर में है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है. ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो. जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे स्थिति भी टॉप की रहती है. नीचे तो नहीं आते हो ना. मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिस्ट और लिफ्ट और गिफ्ट मिली है, उसको जानते हो. कभी गिनती की है क्या? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो. मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वो गीत गाते हैं. मधुबन वासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो. आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं. बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना. बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहाँ निवास करते हो तो कितने भाग्यशाली हो. दिल तखत नसीन तो सब है, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी है तो दिल पर भी है. डबल हो गया ना. सबसे ताज़ा माल मधुबन निवासियों को मिलता है. सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं. सबसे ज़्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं. सबसे ज़्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी है. मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है. बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं. मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है. अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते. अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्यों की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो. मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं. इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाए. आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मज़ा होता है. कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है. वह कौन सी है ना, जिस एक बात में सब समाया हुआ है. जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है. सभी को देखो कि यह सब बाप समान है. जो मेरा संकल्प वो बाप का संकल्प है,
मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है, बाप से की जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है। यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व राजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं को भी इतनी खातिरी होती तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन ही है, कर्म हाथों का पांव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार कहेंगे क्या? नहीं ना। सिर्फ यह एक बात सदा अपने निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कोई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे ऐसे कोई चीज कब स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोल दे, कर्म को कर ले, यह महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो ऐसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखे तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं। क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुँचती है, क्योंकि बड़े आदमी होना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया कहाँ से आता है, कितना आता है? कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे ना। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरो हो तो उसी ताज ही होनी चाहिए, कम से कम 36 हीरा उसमें हो। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हरेक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हरेक गुण रूपी रतन चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा न कोई। इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाए, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते और बनाते रहते और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते हुए भी
हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकेंड के अंदर अनेकों को भाषणा दे सकते हैं। दीदी जी के साथ बाप दादा की मुलाकात। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है या अभी निकलनी है। एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तखत नसीन होंगे वो राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वो है राज्य कारोबार में आने वाले। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हो ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तखत पर तो सब नहीं बैठेंगे, तखत वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तखत पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उनों में भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन के रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? तखत नशीन कौन होगा, उसके भी कोई कायदे होंगे ना। इस पर सोचना। संगम युग पर तो दिल तखत के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तखत तो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा। उसके तखत नसीन कौन होंगे? छोटे छोटे तखत और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तखत का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा पूरा फॉलो करना। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तखत के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तखत, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तखत भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। तखत वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण अंतर होगा ना। यह फॉलो में अंतर पड़ जाता है। इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज्यों के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, यह भी राज है ना। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म से फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्यों के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने परसेंटेज में फॉलो किया, पालना के कार्यों में कहाँ तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्यों में कहाँ तक फॉलो किया, यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो कि फाइनल नंबर लेने, लेकिन बाबा करे कोटो में कोई में भी कोई ऐसी आत्मा जो मिली हुई है वो सबकी दुख हर लेती है। इसलिए बाबा बोल रहे वो अपने से पूछो कि ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े लगाओ। जंप बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे तो जंप लगाओ। पर्सनल मुलाकात बाप दादा बच्चों से मिल रहे। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, ऐसे आप सभी अपने श्रेष्ठता को जानते हो। इतना नशा रहता है वह समझते हो, कभी रहता है कभी नहीं रहता। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो इतनी ही होगी ना। बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़े।
हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगे। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ मनसा बाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघ्न है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ न हो, बोल में भी और कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा व्यक्ति का संपर्क का विस्तार न हो, ऐसे है। आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर, इसमें तो टाइम नहीं चला जाता है। व्यक्ति जाएगा, वैभव आएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। यह तो लाइन होती है, क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिला तो वह बहुरूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहाँ से, वहाँ से, कोने से, छत से, बहुरूप से, बहुत तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा, करेगा नहीं, कराएगा। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो। क्योंकि नॉलेज तो तब मिल गए हैं, कितनी पॉइंट्स है, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज। यह तो होगा, यह न हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एकरस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो, ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करे। यह अच्छी युक्ति सुनाई। मूल्य का सार, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग करो कि ये बाप समान है। डबल ताजधारी बनो, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज धारण करो। विश्व महाराजन के तखत का विशेष आधार है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। तो विश्व महाराजन के तखत का विशेष आधार क्या है? हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। और एक गुणों का ताज, दूसरा है पवित्रता का ताज, इस दोनों को धारण करना, गुण और पवित्रता। और जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग करो कि ये बाप समान है। तो फिर आपकी बोल, संकल्प और कर्म ये महान हो जाएगा। और ये महानता का आधार है चेकिंग। संकल्प को चेकिंग करो, बोल को और कर्म को। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।